नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बीजेपी के बागी अब नीतीश के साथ देंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के बागी नेता सारण से एमएलसी चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाले सच्चिदानंद राय की मुलाकात आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से हुई है। ललन सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे इस मुलाकात को लेकर लिखा और जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या अब सच्चिदानंद राय जेडीयू का साथ देंगे। बहरहाल बता दें कि बिहार की सियासत में एक नए पॉलिटिकल शो का आगाज होता दिख रहा है। बिहार बीजेपी के बागी सच्चिदानंद राय ने ऐसा दांव खेल दिया जिसकी खुद बिहार बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी। अब बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया, जिसके बाद निर्दलीय मैदान में उतरे। न सिर्फ मैदान में उतरे बल्कि बीजेपी उम्मीदवार को धूल चटाकर जीत हासिल कर ली। अब सच्चिदानंद राय ने शुक्रवार को अचानक नीतीश कुमार के खासम खास नेता से मुलाकात कर फिर से सियासी सनसनी फैला दिया है। मुलाकात की तस्वीर आपके सामने है। ललन सिंह के आवास पर सच्चिदानंद राय की मुलाकात हुई है। सच्चिदानंद राय ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात की तस्वीर अपने फेसबुक पोस्ट पर भी डाला है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री हर्षवर्धन जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से शिष्टाचार मुलाकात हुई। क्षेत्र के विकास के तथा भविष्य के बारे में उनसे बातचीत की। उनका स्नेह और आशीर्वाद हमें मिला और भविष्य में भी सदा मिलता रहेगा। देखिए सच्चिदानंद राय का वो पोस्ट, जिस पोस्ट में तमाम बातें, तमाम चीज़ों का जिक्र जो है सच्चिदानंद राय उस तस्वीर के साथ, जिस तस्वीर में सच्चिदानंद राय हैं, हर्षवर्धन हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। अब इस मुलाकात को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है कि क्या सच्चिदानंद राय की घर वापसी होगी, क्योंकि सच्चिदानंद राय एक समय में नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से हुआ करते थे। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में आए, चुनाव लड़े, एमएलसी बने, लेकिन इस बार के एमएलसी चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया और वो निर्दलीय एक बागी नेता के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। और चुनाव मैदान में ही नहीं उतरे बल्कि प्रचंड बहुमत से जीत भी हासिल की है। अब उनको लेकर लगातार सियासी गलियारों में एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे थे कि क्या सच्चिदानंद राय की घर वापसी बीजेपी में होगी, किन शर्तों के साथ जाएंगे, क्या मंत्री बनेंगे, तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। सच्चिदानंद राय ने कई बातों को लेकर उसमें जिक्र किया है, भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर। सच्चिदानंद राय ने अपने पोस्ट में लिखा भी है कि भविष्य को लेकर मुलाकात की है, आशीर्वाद हमेशा मिलता है और मिलते रहेगा। सच्चिदानंद राय की इस मुलाकात को लेकर अब बीजेपी खेमे में ज़रूर खलबली मची, क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनकी घर वापसी हो सकती है या प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सच्चिदानंद राय अपने तमाम सामने वाले दरवाज़ों को खोल रखे हैं, अपने चारों विकल्प को खोल रखे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल इस तस्वीर के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। सवाल वही कि क्या सच्चिदानंद राय की घर वापसी होगी। उस घर की मैं बात कर रहा हूँ जिस घर की शुरुआती दौर में नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे।